कि अभी शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है और इसमें इंस्टीट्यूशन का भी एक रोल है, साथ में जो पीपल हैं, जो बच्चे के माता पिता हैं, उनका भी रोल है। जब आप जाकर किसी इंस्टीट्यूशन का एडवर्टीजमेंट देखेंगे कि वो एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्च कर रहे हैं, अगर वो करोड़ों रुपए खर्च वो एडवर्टीजमेंट पे करेंगे, वो अगर बिल्डिंग पे करेंगे, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि वो पैसे वो आप ही से लेंगे। आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन का चयन पढ़ाई के रूप में करते हैं, किस तरीके से वो आपके बच्चे को ट्रेन करेंगे, किस तरीके से वो आपके बच्चे के क्वेरीज और डाउट को सोल्व करेंगे, अगर उस बेसिस पे आप उसे चयन करेंगे तो आपका चयन सार्थक और सही होगा। नहीं तो फिर कॉमर्शियलाइजेशन के दौर में एजुकेशन तो आप देख ही रहे होंगे, यूट्यूब से लेकर ग्राउंड लेवल पर ऑफलाइन मोड तक में एजुकेशन मतलब पूरी तरह से कॉमर्शलाइज हो चुकी है, ठीक मेडिकल के जैसा। खास एक्चुअली हम नहीं होते हैं, हमारे बच्चे हमें खास बनाते हैं। और इसका देखिए रिजल्ट का क्राइटेरिया मैं फिर से कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन नहीं डिसाइड कर सकता है। अगर कोई टीचर या कोई इंस्टीट्यूशन ये कहता है कि वो रिजल्ट क्रिएट कर सकता है, तो ये पूरी तरह से गलत है। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमीज का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज हम आपको पटना के एक ऐसे संस्थान में लेकर आए हैं जहां पर क्लैट की तैयारी कराई जाती है। क्लैट जो होता है, कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक परीक्षा है और जिसके आधार पर देश के सर्वश्रेष्ठ कानून के कॉलेजों में नामांकन होता है, उसके लिए बच्चे चुने जाते हैं। पटना में एक संस्थान है जिसका नाम है क्लैटियंस और उसके निदेशक हैं AK सिंह जी, जो आज हमारे साथ हैं। इस वर्ष इनका संस्थान काफी चर्चा में है क्योंकि बिहार का जो सेकंड टॉपर बच्चा है शिवम, इन्हीं के संस्थान से निकला है। जाहिर सी बात है कि किसी संस्थान से जब टॉपर निकलते हैं तो ध्यान जरूर समाज का उस संस्थान के तरफ जाता है, उन शिक्षकों के तरफ जाता है और उन संचालकों की तरफ जाता है जो ऐसे टॉपर को अपने संस्थान में शिक्षा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए AK सिंह जी हैं। इनसे कई अहम सवाल होंगे कि कानून की तैयारी कैसे की जाती है, क्लैट की तैयारी कैसे की जाती है, इसमें स्कोप क्या है, आने वाले दिनों में बिहार के छात्र जो बिहार के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं वे इस कठिन परीक्षा में कैसे सफल हो सकते हैं। वो तमाम सवाल जो आपके जेहन में चल रहे होंगे आज हम करेंगे AK सिंह जी से। सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए पहला सवाल ही ले लेते हैं कि आपका जो संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई है? ये आज से लगभग 8 साल पहले इसकी स्थापना हमने करी थी और हमारा मकसद इसको स्थापित करने का कोई कॉमर्शियल रूप में इसे लेकर जाना नहीं था। हमारा मेन मकसद था कि बच्चों को लीगल अवेयरनेस देना, क्योंकि लॉ जब तक बच्चे नहीं जानेंगे, एक पढ़ाई करना अलग सेंस होता है, कैरियर बनाना अलग सेंस होता है और एक सेंस होता है अवेयरनेस का। अगर लीगल अवेयरनेस होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर सोसाइटी बन सकती है, इसकी हमारी सबसे पहली परिकल्पना थी। जब आपने इस संस्थान की स्थापना की तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा था कि टॉपर्स पढ़ेंगे, हमारे यहाँ के बच्चे इतने ज़्यादा नाम करेंगे कि लोग खुद ब खुद संस्थान को जान जाएंगे? कभी दिमाग में था क्या ऐसा? टॉपर्स होना और नहीं होना ये बच्चे के ऊपर निर्भर करता है। कायदे से अगर देखा जाए तो एक शिक्षक होने के नाते हम तो सभी बच्चों को एक ही जैसा ट्रीट करते हैं, एक ही तरह से उनको ट्रेनिंग देना, उनको समझाना, बताना, उन्हें नरिश करना, ये तो हमारा सब कुछ पैमाना एक ही जैसा होता है। लेकिन फिर भी उसी में से बच्चों की अपनी एक पर्सनल कैपेसिटी होती है, उनका अपना IQ लेवल होता है और उनकी ईमानदारी होती है पढ़ाई को लेकर, जिससे वो टॉपर बनते हैं। संस्थान का चयन कितना महत्व रखता है सफलता में? बहुत ज़्यादा महत्व बेहतर संस्थान का बहुत ज़्यादा है। देखिए होता क्या है कि अभी शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है और इसमें इंस्टीट्यूशन का भी एक रोल है, साथ में जो पीपल हैं, जो बच्चे के माता पिता हैं, उनका भी रोल है। जब आप जाकर किसी इंस्टीट्यूशन का एडवर्टीजमेंट देखेंगे कि वो एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्च कर रहे हैं, अगर वो करोड़ों रुपए खर्च वो एडवर्टीजमेंट पे करेंगे, वो अगर बिल्डिंग पे करेंगे,
तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि वो पैसे वो आप ही से लेंगे। आप जिस पर्पस से आप जाएंगे आपका वही पर्पस पूरा होगा, इसकी भी गारंटी है। आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन का चयन पढ़ाई के रूप में करते हैं, किस तरीके से वो आपके बच्चे को ट्रेन करेंगे, किस तरीके से वो आपके बच्चे के क्वेरीज और डाउट को सोल्व करेंगे, अगर उस बेसिस पे आप उसे चयन करेंगे तो आपका चयन सार्थक और सही होगा। नहीं तो फिर कॉमर्शियलाइजेशन के दौर में एजुकेशन तो आप देख ही रहे होंगे, यूट्यूब से लेकर ग्राउंड लेवल पर ऑफलाइन मोड तक में एजुकेशन मतलब पूरी तरह से कॉमर्शलाइज हो चुकी है, ठीक मेडिकल के जैसा। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा इंस्टीट्यूशन बेटर है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे पहला चीज़ मेरा मानना ये है कि जो बहुत ही ज़्यादा कॉमर्शियलाइजेशन में चला जाए एजुकेशन, पहले तो उससे दूरी बना लेनी चाहिए। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है। बाकी डिपेंड करता है, आपको इंस्टीट्यूशन में जाइए, पता करिए, उनसे बात करिए, जितने भी क्वेश्चंस और क्वेरीज आपके माइंड में है आप उसके सॉल्व करिए, वहाँ जाकर सेटिस्फाइड होइए, फिर आप वहाँ पर एडमिशन लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। आपका जो संस्थान है क्यों खास है पटना के अन्य संस्थानों की अपेक्षा? खास होना और नहीं होना ये मुझ पे तो निर्भर नहीं कर रहा है। आपने खास कहा, और खास एक्चुअली हम नहीं होते हैं, हमारे बच्चे हमें खास बनाते हैं। और इसका देखिए रिजल्ट का क्राइटेरिया मैं फिर से कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन नहीं डिसाइड कर सकता है। अगर कोई टीचर या कोई इंस्टीट्यूशन ये कहता है कि वो रिजल्ट क्रिएट कर सकता है तो ये पूरी तरह से गलत है। अगर ऐसा कहता है तो उस इंस्टीट्यूशन को कोई भी स्टूडेंट को रैंडमली भेज दिया जाए और अगर वो उसे टॉप बनाकर निकाल दे, तब माना जा सकता है कि वो उसको फॉलो कर रहा है या उस चीज़ के ऊपर वो खड़ा उतरता है। ऐसा है नहीं। एक इंस्टीट्यूशन से अगर कोई बच्चा टॉप कर रहा है तो अगला बच्चा दूसरे इंस्टीट्यूशन से टॉप कर रहा है, एक ये चीज़ें होती है। सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा एवरेज रिजल्ट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि कोई एक बच्चा टॉप कर गया, बाकी के बच्चे फेल कर गए या उनका रिजल्ट बेहतर नहीं हो पाया तो इंस्टीट्यूशन बहुत बेहतर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपका जो संस्थान है क्यों खास है पटना के अन्य संस्थानों की अपेक्षा? खास होना और नहीं होना ये मुझ पे तो निर्भर नहीं कर रहा है। आपने खास कहा, और खास एक्चुअली हम नहीं होते हैं, हमारे बच्चे हमें खास बनाते हैं। और इसका देखिए रिजल्ट का क्राइटेरिया मैं फिर से कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन नहीं डिसाइड कर सकता है। अगर कोई टीचर या कोई इंस्टीट्यूशन ये कहता है कि वो रिजल्ट क्रिएट कर सकता है तो ये पूरी तरह से गलत है। अगर ऐसा कहता है तो उस इंस्टीट्यूशन को कोई भी स्टूडेंट को रैंडमली भेज दिया जाए और अगर वो उसे टॉप बनाकर निकाल दे, तब माना जा सकता है कि वो उसको फॉलो कर रहा है या उस चीज़ के ऊपर वो खड़ा उतरता है। ऐसा है नहीं। एक इंस्टीट्यूशन से अगर कोई बच्चा टॉप कर रहा है तो अगला बच्चा दूसरे इंस्टीट्यूशन से टॉप कर रहा है, एक ये चीज़ें होती है। सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा एवरेज रिजल्ट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि कोई एक बच्चा टॉप कर गया, बाकी के बच्चे फेल कर गए या उनका रिजल्ट बेहतर नहीं हो पाया तो इंस्टीट्यूशन बहुत बेहतर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। एवरेज रिजल्ट मैटर करता है, ताकि आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं, मल्टीपल बच्चे आ रहे हैं, उनको सारे बच्चों को कैसे आप ट्रीट कर रहे हैं, उनको कैसे सफलता के मुकाम तक पहुंचाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जो आपका संस्थान है इसमें पढ़ाई का क्या मानक है? जो फैकल्टी हैं या कितने बच्चे एक बैच में होते हैं, कितने दिनों का कोर्स होता है क्लैट की तैयारी का? एक आइडियल वे में देखेंगे तो लगभग 8 से 10 महीने क्लैट के लिए सफिशिएंट है। अगर कोई बच्चा डेडिकेटेड होकर एक अच्छे गाइडेंस में अगर पढ़ाई करे तो 8 से 10 महीने में वो बहुत ही बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकता है। रही बात हमारे संस्थान या हमारे इंस्टीट्यूशन के मानक की, तो मानक 2-3 चीज़ों पे हम लोग, ऐसे भी हमारा मोटो होता है, हम लोग 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं: लर्न, प्रैक्टिस एंड देन फाइनली अचीव। नेवर गिव अप, ये हमारा स्लोगन तो है, लेकिन बेसिकली लर्न, प्रैक्टिस और अचीव ही इम्पोर्टेंट है। आप बच्चे को पहले लर्न करें, सिखाएं। आपके पास या हमारे पास वो बच्चे तभी आते हैं जब उनके पास नॉलेज नहीं होती उन चीज़ों की। तो हमारा पहला टारगेट होता है एक लिमिटेड टाइम में कि उनको नॉलेज दें एक बेटर स्ट्रैटेजी के साथ। जब उनको वो नॉलेज मिल जाए, यानी कि लर्निंग फेज जब कंप्लीट हो जाती है, तब फिर हम लेकर चलते हैं प्रैक्टिस के फॉर्मेट में। और जब प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाती है एक लिमिटेड टाइम में, फिर उसके बाद हम उसको लेकर चलते हैं रियल टाइम इन्वायरमेंट जो एग्जामिनेशन हॉल का होता है उसमें।
जिसको हम लोग बोलते हैं मॉक टेस्ट सीरीज। प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, उनकी अंग्रेजी तो अच्छी रहती है, लेकिन जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं उनकी काफी कमजोर होती है। अगर क्लैट का एग्जाम देना है तो अंग्रेजी काफी अच्छी होनी चाहिए। कितनी बड़ी समस्या आती है बिहार के छात्रों के साथ? समस्या तो बहुत बड़ी है। बिहार के अधिकांश बच्चे तो हमारे पास बिहार के ही होते हैं। कुछ बच्चे अलग अलग राज्यों के हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे बिहार के होते हैं। और क्लैट में इंग्लिश का रोल, अंग्रेजी का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समस्याएं भी आती है, तो उसके लिए हम लोग एक बेसिक लेवल पर जाकर बच्चों को ट्रेन करते हैं। इंग्लिश को सबसे पहले हम ये बताते हैं कि आप इसे सब्जेक्ट नहीं, लैंग्वेज के जैसा ट्रीट करो। अगर वो लैंग्वेज के जैसा ट्रीट करना शुरू करते हैं तो 1 महीने के अंदर उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ, एक बेसिक चीज़ होती है, ऐसे मैं इंग्लिश का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूशन में जो देख रहा हूँ उसके हिसाब से इंग्लिश की एक सबसे बेसिक चीज़ होती है रूट वर्ड, यानी कि शब्दों को बनाना, कैसे वो बनते हैं वो जानना, उनकी एक ओरिजिन जानना, जिससे उससे बहुत सारे वर्ड बन सकें, तो आसानी से इंग्लिश बेहतर हो सकता है। 1 महीना काफ़ी है बच्चों को अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, क्लैट लेवल पे लाने के लिए। चलिए, जब टॉपर हो रहे हैं तो बहुत सारे सवाल लोगों के भी होंगे, हम ही आपसे पूछ लेते हैं। क्लैट की तैयारी करने के लिए कितनी समय सीमा चाहिए और क्या रणनीति होनी चाहिए? रणनीति देखिए, क्लैट की परीक्षा की तैयारी के लिए बेसिकली इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और पांचों सब्जेक्ट की रणनीति अलग अलग बनानी पड़ेगी। गलतियां यहीं पर हो जाती है बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे बच्चों से और उनको गाइड करने वाले लोगों से भी, कि वो पांचों सब्जेक्ट को अलग अलग नहीं देखकर वो सिर्फ एक क्लैट देखते हैं। आपको 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट को अलग अलग देखना पड़ेगा और उनकी रणनीति अलग अलग तरीके से बनानी पड़ेगी हर सब्जेक्ट की। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतने घंटे पढ़ेंगे तभी आप क्लैट निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज़ ये होता है कि आपको उसके सिलेबस को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो पूछता क्या है, वो जानना क्या चाहता है। बस टू द पॉइंट, जो वो जानना चाहता है आप सिर्फ वो पढ़ लें, आपकी परीक्षा आसानी से निकल जाएगी। जिस संस्थान से बेहतर रिजल्ट होता है, जाहिर सी बात है कि जो बच्चे उसी क्षेत्र में क्लैट में जाना चाहते हैं तो सबकी तमन्ना होगी कि क्लैटियंस में पढ़ें। बोरिंग रोड में आपका काफ़ी बढ़िया सेंटर है, जो यहाँ पढ़ाने वाले फैकल्टी हैं काफ़ी बाजार में ही अगर बात कर ले तो काफ़ी जाना पहचाना नाम है। जो बिहार के बच्चे या बाहर के बच्चे आपके संस्थान में आकर तैयारी करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज दें? उनके लिए बहुत ही बेहतर चीज़ है और सबसे आसान चीज़ है। मैं जो करता हूँ अपने इंस्टीट्यूशन में प्रैक्टिकली फॉलो करता हूँ। आप अगर क्लैट के बच्चों को देखेंगे, जितने भी बच्चे, जैसे बिहार से लगभग 5000 बच्चे अपीयर होते हैं, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। वैसा एग्जामिनेशन जिसमें 60 से 70 हज़ार बच्चे पूरे इंडिया में बैठते हैं और उसमें अगर सिर्फ एक राज्य, बिहार जैसे राज्य से अगर 5000 बच्चे अगर पेपर में बैठ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी संख्या है। तो उनको तैयारी अगर करना है तो सबसे पहले उनको अपना सिलेबस जानना पड़ेगा। नॉर्मली मोर देन 80% स्टूडेंट, उनको अपना सिलेबस नहीं पता होता है कि जो एग्जामिनेशन वो देने जा रहे हैं और जो संस्था वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली है वो क्या सिलेबस दे रही है। बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन और यूट्यूब चैनल से जाकर सिलेबस लेते हैं कि वो सिलेबस क्या दे रहा है। वो कभी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट ही नहीं करते उनका सिलेबस क्या है। मेरा पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज होगा कि उनको पहले अपना सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस देखकर उनको अपना आकलन करना चाहिए कि आखिर वो किस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं, वो किस लायक हैं, कहाँ वो लाई कर रहे हैं, किस पॉइंट पे वो खड़े उतर रहे हैं। उसके बाद जो उनकी कमियां हैं, उसके बाद वो इंस्टीट्यूशन का चयन करें। हाँ, इंस्टीट्यूशन का रोल इम्पोर्टेंट हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी टीचर हो, क्योंकि गाइडेंस आपके लिए मायने रखेगा। अगर गाइड नहीं किया जाएगा तो फिर आप भटक सकते हैं और यूट्यूब से तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। हमेशा पर्सनलाइज गाइडेंस हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये मेरा सारे बच्चों के लिए ये एक मैसेज होगा। ये है AK सिंह जी और इनका संस्थान है क्लैटियंस। अगर आप भी कानून की परीक्षा देना चाहते हैं, यानी क्लैट देना चाहते हैं, देश के सर्वश्रेष्ठ लॉ कॉलेजों में एडमिशन चाहते हैं, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं
तो आप कहीं भी एडमिशन लें, लेकिन एक बार आकर इनके संस्थान में जरूर विजिट करें और जानें कि सफलता कहीं आसमान से नहीं टपकती है। जो इनका मूल ध्येय है, सीखना, अभ्यास करना और उसके बाद सफलता की तरफ अग्रसर होना। इसी लक्ष्य के साथ अगर बिहार के ज्यादा से ज्यादा बच्चे सफल होंगे तो वो तमाम अभियान भी सफल होंगे जो बिहार को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही जानकारी परक विषय के साथ, किसी जानकार के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा।